Hello kids, how are you? I hope so you are fine. So, last time we learned school fun. School is fun. So, today I am going to teach you my classroom lesson 8. So, start your chapter now. Look at this picture. This is classroom picture. Okay? ये क्या है? क्लासरूम का पिक्चर है. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासरूम के बारे में. ठीक है? माई क्लासरूम यानी कि मेरा जो क्लासरूम है वो कैसा है. तो आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टेप क्या है? स्टेप्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है व्हाट इज क्लासरूम, मतलब क्लासरूम क्या होता है. थिंग्स फाउंड इन क्लासरूम, मतलब कौन सी चीजें जो है क्लासरूम में पाई जाती हैं या देखी जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे टॉपिक व्हाट इज क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम क्या है? तो क्लासरूम यहाँ पे व्हाट इज क्लासरूम. अ क्लासरूम इज अ रूम इन द स्कूल, मतलब क्लासरूम एक ऐसा रूम होता है वेयर द टीचर टीचेज द स्टूडेंट. क्लासरूम एक ऐसा रूम होता है स्कूल का जहाँ पे टीचर क्या करती हैं? टीच करती हैं. किसको? स्टूडेंट्स को. तो क्लासरूम हम किसको कहेंगे? क्लासरूम इज अ रूम इन द स्कूल वेयर द टीचर टीचेस अस द स्टूडेंट. यानी कि क्लासरूम ऐसा रूम होता है जहाँ पे क्लासरूम एक ऐसा रूम होता है स्कूल का जहाँ पे टीचर क्या करती है? स्टूडेंट को टीच करती हैं यानी पढ़ाती हैं. और उसको सेकेंड वे में कैसे बोलेंगे? द रूम वेयर वी स्टडी इन स्कूल. वैसा रूम जहां हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस रूम को क्या कहेंगे? क्लासरूम कहेंगे. ये आपका फर्स्ट फॉर्म में ऐसे भी आप बोल सकते हैं क्लासरूम का डिफिनीशन, और ऐसे भी बोल सकते हैं. कैसे? द रूम वेयर वी स्टडी इन स्कूल. वो स्कूल का वैसा रूम जहां हम लोग पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लासरूम. ओके, हम लोग का स्कूल कितना बड़ा है? बड़ा है ना. तो स्कूल में जो है क्लासरूम जो कितना सेक्शन में डिवाइड है, जैसे स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, फिर नर्सरी है, यूकेजी है, एलकेजी है, पहले नर्सरी है, फिर एलकेजी है, फिर यूकेजी है, फिर स्टैंडर्ड 1 है, 2 है, फिर ऐसे आपका सीक्वेंस में 10th तक गया है. तो सब तो क्लासरूम में डिवाइड है ना. स्कूल को कैसे डिवाइड किया गया? क्लासरूम में. तो पहले तो हम लोग ने स्कूल के बारे में पढ़ा था कि स्कूल में क्या क्या पाया जाता है. तो स्कूल में क्या क्या होता है? असेंबली होता है, असेंबली हॉल होता है, प्लेग्राउंड होता है, स्टाफ रूम होता है, फिर क्लासरूम भी होता है. तब उसी के एक पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. किसको? क्लासरूम को. तो क्लासरूम को कैसे कहोगे? द रूम वेयर वी स्टडी इन स्कूल. वैसा रूम जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्लासरूम कहते हैं. अभी आप पिक्चर देखेंगे क्लासरूम का पिक्चर है. वहाँ पे एक बोर्ड हैंग होता है. पहले क्या होता था? ब्लैक बोर्ड होता था. उस पर क्या लिखती थी? टीचर चौक से लिखती थी. लेकिन अब एडवांस हो गया. कैसा? व्हाइट बोर्ड होता है और टीचर कैसे? मार्कर से टीच करती है. अब क्या हो गया है? ये स्मार्ट बोर्ड आ गया. अब टीचर क्या है? एक जो है पेन से यानी स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग टच करते हैं तो राइट कर लेते हैं. अब स्क्रीन से भी हम लोग पढ़ाते हैं. तो ये क्या है? डेवलप हो रहा है. ठीक है, टीचिंग का जो स्किल है वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है. उसके बाद अब क्या हो गया? ये क्लासरूम का फोटो देख रहे हो कि टेबल है, चेयर है. तो पहले क्या होता था? टेबल और चेयर क्लासीफाई होता था, अलग अलग होता था. अब आप छोटे बच्चे हो, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हो, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे का क्या है? डेस्क दिया गया है आपको, यानी कि टेबल और चेयर क्या है? कंबाइन है, एक ही में मर्ज है. ठीक है, आप जैसे सिटिंग करते हो और डेस्क उसी में क्या है? कंबाइंड है. और आपके नीचे एक फ्लैप रैक दिया है जिसमें आप लोग अपना जो बैग है वो क्या करते हो? अंदर रखते हो बैग को. तो ठीक है, तो ये क्लासरूम हो गया. ये क्लासरूम का पिक्चर है. अब हम देखेंगे कि क्लासरूम जो है कैसा होना चाहिए. ठीक है, व्हाट शुड द क्लासरूम बी लाइक. अब हम लोग कैसे क्लासरूम का होना पसंद करते हैं? क्लासरूम मतलब कैसा होगा तो आप लोग पसंद करोगे? कैसा होगा क्लासरूम? आप बताओ कैसा होना चाहिए क्लासरूम को? क्या क्लासरूम को अंधेरे रूम जैसा होना चाहिए? क्या क्लासरूम में विंडो नहीं होना चाहिए? क्या क्लासरूम वैसा क्लासरूम जिसमें लाइट्स हो, आपका लाइट्स ना हो, बोर्ड ना हो, मार्कर ना हो, समथिंग कुछ नहीं हो, आपका डस्टबिन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो क्या वैसे क्लासरूम को आप लोग पसंद करोगे?
क्या वैसे क्लासरूम में पढ़ना पसंद करोगे? आप लोग टीच करना, स्टडी करना पसंद करोगे जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे प्रॉपर लाइट ना हो, विंडो ना हो, जहाँ से एयर नहीं आता हो, वैसा ना हो जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं हो? तो आप लोग ऐसे क्लासरूम को क्या करोगे? यहाँ पे बोर हो जाओगे, बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे। वैसे क्लासरूम में बिल्कुल आप बोर फील करोगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को कैसा क्लासरूम देखना चाहिए, मतलब कैसा पसंद करोगे क्लासरूम देखना? जहाँ पे क्या हो, विंडोज हो, डोर्स हो, विंडो क्या हो, बड़े बड़े हो, बिग बिग आपका विंडो हो, जहाँ पे एयर जो है प्रॉपर आता जाता रहे। अगर लाइट ना हो तो नेचुरल लाइट से भी आप लोग वहाँ पे कुछ देर के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो वैसा क्लासरूम आपको बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो ऐसा क्लासरूम देखो, यहाँ पे कैसा क्लासरूम है, इतना बड़ा सा। ये देखो यहाँ पे वॉच है, वो क्लॉक वो है, क्लॉक हैंग है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का बोर्ड है, लेकिन हम लोग के क्लास में कैसा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। और ये क्या है, टेबल एंड चेयर है, यहाँ भी टेबल एंड चेयर है। और ये देखो विंडो कितना बिग है ना विंडो। तो इसमें क्या है, जो विंडो है ना वो कितना बड़ा है, तो इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो विंडो क्या होना चाहिए क्लासरूम का, बिग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टेबल चेयर एंड थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, टेबल चेयर एंड स्कूल डेस्क। फिर मतलब क्लासरूम में टेबल होता है, चेयर होता है और स्कूल डेस्क होता है। तो आप देखो यहाँ पे डेस्क ऐसे हाँ होता है ना आपके क्लासरूम में। हाँ, ये आप पिक्चर को देखो, इसमें देखो ऐसा ही तो क्लासरूम में आपका डेस्क लगा हुआ है ना, स्टैंडर्ड 1 के क्लासरूम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डेस्क हो गया। थिंग्स आर यूज फॉर द स्टूडेंट टू सीट एंड स्टडी। अब हम डेस्क का यूज किस लिए करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिट करते हैं और वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये डेस्क का यूज होता है। डेस्क का आप लोग अगर डेस्क नहीं हो तो आप लोग कैसे लिखोगे? पसंद करोगे जमीन पे बैठ के लिखना? नहीं ना। तो डेस्क पे बच्चे बैठ के लिखते हैं। जैसे कि सीटिंग, जो सीट करते हो वो थोड़ा छोटा होता है और जहाँ से राइट करते हो वो टेबल थोड़ा अप होता है, तो उससे आप क्या होता है, जो राइटिंग पोजीशन है वो करेक्ट होता है। तो इसलिए आपका डेस्क जो है ना थोड़ा अप साइड बनाया जाता है और जो सीटिंग है वो आपका डाउन साइड बनाया जाता है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, पोडियम फॉर द टीचर विच फेसेस अ क्लासरूम। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है क्या, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, क्लासरूम हो जाएगा। ओके, ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो ये हो जाएगा पोडियम फॉर द टीचर वी फेस द क्लासरूम। पोडियम क्या होता है, फिर आप देखोगे कि आपके क्लासरूम में एक मैम जहाँ पे खड़ी होके पढ़ाती हैं, वो उस डेस्क को क्या कहते हैं, पोडियम कहते हैं। ठीक है, तो पोडियम का क्या यूज है, तो मैम क्या करती है, पोडियम का यूज किस तरह से करती है, पोडियम फॉर द टीचर विच फेसेस द क्लासरूम। वो क्या करती हैं, पोडियम के पास खड़ी हो जाती हैं तो पूरे क्लासरूम को वो देख सकती हैं। इसलिए जो है पोडियम टीचर्स के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे वो क्या करें, खड़े होके रीड एंड टीच करें। तो आप क्या करेंगे, सारे क्लास को एक साथ वो फेस कर सकती हैं। ठीक है, तो पोडियम का यूज हो सकता है। पोडियम में वो अपना कुछ जैसे रजिस्टर हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह उसी में रखती हैं। ठीक है, तो ये पोडियम का यूज हो गया। व्हाइट बोर्ड, अब व्हाइट बोर्ड का क्या यूज होता है, अब हम देखेंगे। द टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, द टीचर्स राइट ऑन द बोर्ड विथ अ चॉक और मार्कर। तो ये आपका व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो टीचर जो है व्हाइट बोर्ड पे क्या करती हैं, लिखती हैं, राइट करती हैं। तो कैसे करती हैं, मार्कर से। किससे करती हैं, तो मार्कर से। पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड था, पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड, उस पर चौक से लिखते थे। आपके पास भी बहुत छोटे हो गए तो आपके पास भी एक तो स्लेट जैसा होता होगा ना, जिसे आप लोग चौक पे लिखते हो। सबसे स्टार्टिंग में आप लोग जब ABCD आप जब लर्न करते हो तो सबसे पहले आप चौक से लिखते हो ना, चौक से वो जो होता है आपका छोटा सा ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है, तो उस पर लिखते हो ना चौक से। तो पहले क्या था, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड रहता था, उस पर क्या होता था, चौक से। और
चौक से लिखा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखती हैं मैम, मार्कर से लिखती हैं। क्या लिखती हैं, क्लासरूम, तो मैम क्या करती हैं, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लिखती हैं, आपका यहाँ पे डेट लिखती हैं, ओके, फिर क्या लिखती हैं, डे लिखती हैं, फिर कौन सा पीरियड है वो लिखती हैं फर्स्ट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको मेंशन होता है, ठीक है। तो ये सारा होता है किससे, मार्कर से मैम राइट करती हैं। नेक्स्ट, कपबोर्ड, ये क्या है, कपबोर्ड है। तो कपबोर्ड का क्या यूज है, कपबोर्ड फॉर द टीचर टू कीप द थिंग्स, टू कीप द थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या करती हैं मैम, कपबोर्ड पे क्या करती हैं, कीप इन थिंग्स, तो अपने सामान को यहाँ पे क्या करती हैं, कपबोर्ड के अंदर। कपबोर्ड मीन्स होता है कैबिनेट, एक साइड एक तरह का रैक होता है, कैबिनेट जैसा होता है, उसमें क्या होता है, टीचर जो है कुछ बुक सेल्फ बने होते हैं, उसमें क्या करती हैं, अपने बुक्स को या फिर सम पेपर्स क्लास रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, वो भी आप लोग का क्या करती हैं, अपना जो होता है टीचिंग मटेरियल वो सब क्या करती हैं, कपबोर्ड में रख देती हैं। तो यहाँ पे आपका कपबोर्ड का यूज समझ गए आप लोग। कपबोर्ड में क्या होता है, टीचर्स जो हैं कुछ थिंग्स या बुक्स वगैरह यहाँ पे रखती हैं। मिस प्रिंट है यहाँ पे, थिंग्स होगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड का क्या यूज है, अब देखो आपके जो क्लासरूम में है क्या क्या अभी तक हमने देखा, पोडियम होता है, डेस्क होता है, कपबोर्ड होता है, अब क्या आ गया, डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्प्ले बोर्ड में क्या हम देखेंगे, डिस्प्ले बोर्ड ऑन द वॉल। डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, वॉल पे हैंग होता है। पिक्चर द चार्ट आर डिस्प्लेड ऑन दिस बोर्ड, BOARD, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड पे बच्चे कुछ एक्टिविटी दिया जाता है, मैम जो एक्टिविटी देती हैं कुछ करने के लिए चैप्टर से रिलेटेड, जैसे आपको कुछ मटेरियल बना के आना होता है, सपोज करो आपको कच्चा हाउस बना के आना है, पक्का हाउस का पिक्चर बना के लेके आना है, तो आप पिक्चर बना के लाते हो सब बच्चे, तो उसको हैंग करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए एक बोर्ड होता है जिसपे क्या होता है, वो क्लासरूम के बाहर हैंग हो जाता है। उसमें क्या करती है मैम, सब बच्चों ने जो जो डिस्प्ले एक्टिविटी किया है उस पेपर को वहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है और सभी बच्चे उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो ये होता है डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड पे सारे बच्चों की एक्टिविटी जो उनको राइटिंग रिलेटेड या फिर कुछ हैंडक्राफ्ट करने के लिए दिया जाता है वो सारा हैंग किया जाता है डिस्प्ले बोर्ड पे। इस तरह से डिस्प्ले बोर्ड होता है, इसके अंदर फॉर्म होता है और इसके ऊपर से पिन से इसको पुश कर दिया जाता है। ये हो गया आपका डिस्प्ले बोर्ड। नेक्स्ट क्या है, डस्टबिन। ओके, डस्टबिन। अब डस्टबिन के बारे में हम समझेंगे। डस्टबिन इज अ कंटेनर इन विच वी थ्रो द गार्बेज। ओके, डस्टबिन एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है जिसपे क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को थ्रो किया जाता है। डस्टबिन के अंदर आप अपने क्लासरूम में देखोगे कॉर्नर में एक डस्टबिन रखा रहता है जिसपे आप लोग वेस्ट पेपर थ्रो करते हो, तो वो क्या है, वो डस्टबिन होता है। डस्टबिन के अंदर तो सबको पता है ना कि आप लोग को क्या करना चाहिए। डस्टबिन जितना भी वेस्टेज सामान है, जैसे पेपर रिलेटेड फट गया आपका, अगर आप पेंसिल साफ करते हो तो उसका लेफ्ट मटेरियल जो है आप क्या करते हो, डस्टबिन में थ्रो करते हो। तो ये सब करना चाहिए, अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कभी भी आप वेस्ट मटेरियल जैसे पेंसिल साफ करना, यानी आप खाने में कुछ लंच आपका ज़मीन पे गिर गया या फिर समथिंग कुछ फट गया, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है अपने डेस्क के नीचे नहीं फेंकना चाहिए। और कहाँ थ्रो करना चाहिए, हमेशा थ्रो करना चाहिए डस्टबिन में। ओके, तो वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन एंड टिडी। हम लोग को हमेशा अपना क्लासरूम कैसा, क्लीन और नीट रखना चाहिए। टिडी मीन्स नीट, मतलब हम लोग को अपना क्लासरूम हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप लोग अपना क्लासरूम क्लीन रखोगे तो आपको स्टडी करने में भी खूब क्यूरियोसिटी होगी और खूब अच्छे से आप ज़्यादा मन लगा के उसको स्टडी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा जो है
थ्रो, गंदे सामान को यानी वेस्ट मटेरियल को कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। हमेशा कहाँ थ्रो करोगे आप लोग? डस्टबिन में। ओके, तो और वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन एंड टिडी, हमेशा अपने क्लासरूम को साफ सुथरा ही रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी क्लासरूम को गंदा नहीं रखना चाहिए। कोई भी रिलेटेड पेपर रिलेटेड हो, वेस्ट पेपर हो या फिर समथिंग फटा हुआ हो, पेंसिल साफ किया हो या फिर कोई भी ऐसा रिलेटेड आपके बैग में कुछ हो, तो वो सब क्या करना चाहिए? डस्टबिन में डाल देना चाहिए। क्लासरूम में कॉर्नर में नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। ओके, ये डस्टबिन देखो, ये डस्टबिन है, ऐसा डस्टबिन है। ठीक है, यहाँ से इसको पुश करते हैं तो इसका जो कैप है वो क्या होता है? ओपन हो जाता है, और इसमें क्या होता है? डस्ट जब डाल देते हैं तो ये क्या होता है? फिर इसका जो कैप है वो बंद हो जाता है। तो ये डस्टबिन का है फोटो। अब हम एक्टिविटी का करेंगे कुछ। ये आपका MCQ आ गया। अभी जो हमने क्लासरूम चैप्टर रीड किया है उसका MCQs है। तो फर्स्ट इज द टीचर राइट्स ऑन। अब बताइए टीचर जो है कहाँ लिखती हैं? टीचर कहाँ राइट करती हैं? तो कहाँ पता है कि टीचर कहाँ राइट करती हैं? टीचर हमेशा डिस्प्ले बोर्ड पे राइट करती हैं। हाँ, डिस्प्ले बोर्ड पे टीचर राइट करेंगी? नो। मार्कर, क्या मार्कर से तो राइट किया जाता है, मार्कर पे थोड़ी ना राइट किया जाता है, तो ये भी गलत है। और ये क्या है? ये जो है डस्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा? डस्टर। ठीक है, यहाँ पे डस्टर मेंशन होगा, तो यहाँ पे कुछ और राइट हो गया है, तो ये डस्टर। तो डस्टर से तो इरेज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट कौन सा है? बोर्ड। ठीक है, टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोर्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वी थ्रो वेस्ट इनटू, हम लोग जो वेस्ट चीज होता है उसको कहाँ थ्रो करते हैं? कॉर्नर में। कॉर्नर में कोई अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन सारे स्टूडेंट रखते हैं, कॉर्नर में कोई थोड़े ना आप लोग थ्रो करोगे वेस्ट चीज, ये गलत हो जाएगा। पॉकेट में कोई थ्रो चीज थोड़े ना थ्रो करता है, वेस्ट चीज कहाँ थ्रो करता है? पॉकेट में नहीं करता। रॉन्ग हो गया। ये कहाँ थ्रो करेंगे? डस्टबिन में। ओके, तो राइट क्या हो गया? डस्टबिन। ठीक है, तो ये MCQ हो गया आपका 2। अब नीचे आएंगे, नेक्स्ट होगा, अब यहाँ पे क्या करना है? नेम दीज आर्टिकल दैट आर फाउंड इन द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? पिक्चर जो दिया हुआ है उसको देख के क्या करना है? उसका नाम यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपको देखो, पहला क्या दिख रहा है? टेबल एंड चेयर है, दूसरा डस्टबिन, और थर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो आपको क्या करना है? उसका नेम मेंशन करना है। यहाँ पे पहला क्या है? फर्स्ट में टेबल एंड चेयर, तो आप टेबल मेंशन करो, TABLE, टेबल एंड चेयर। ओके, और ये क्या है? डस्टबिन। डस्टबिन हो। एंड थर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट WHITE, व्हाइट, फिर बोर्ड, BOARD, बोर्ड। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्या है? टेबल एंड चेयर, सेकंड क्या है आपका? डस्टबिन, थर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो हमने ये सब मेंशन कर दिया। ठीक इसी तरह से आप भी अपने बुक में क्या करोगे? मेंशन कर दोगे और फिर चेक करा लोगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। मैच द वर्ड इन both the column by using and to make the meaningful pairs। मतलब एक क्या करना है आपको? मैच करना है आपको ऑप्शन में कौन किसके साथ पेयर बनाता है, एंड के साथ जोड़ के बनाना है, एंड शब्द को उसमें मर्ज करना है, और देन राइट देम एज शोन इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। और उसके बाद आपको देखा फर्स्ट जो नंबर है एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि पेन के साथ क्या मैच होगा?
पेन के साथ क्या होगा, पेंसिल। तो पेन के साथ, पेन और पेंसिल बोथ से हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो पेन एंड पेंसिल हो गया। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना पेन एंड पेंसिल, उसी तरह से हमको नीचे का भी करना है। अब टेबल के साथ क्या आएगा, टेबल के साथ क्या मैचिंग होता है, चेयर। तो टेबल के साथ क्या होगा, चेयर। उसके बाद चौक के साथ क्या मर्ज करोगे, चौक के साथ बोर्ड, ठीक है। बेंच के साथ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। बेंच के साथ क्या हो जाएगा, टेबल के साथ चेयर, बेंच के साथ स्टूडेंट नहीं, बेंच के साथ हो जाएगा डेस्क और टीचर के साथ हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, बेंच के साथ क्या हो जाएगा, डेस्क और टीचर के साथ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। ओके, तो अब इसी को क्या करना है, हमको एंड करके यहाँ पे राइट कर देना है। तो फर्स्ट सेकंड में क्या है, टेबल है, टेबल TABLEAND एंड CHAIR, चेयर हो गया। नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट क्या है, चौक। चौक के साथ क्या होगा, बोर्ड, चौक एंड बोर्ड, CHALK, चौक, AND एंड BOARD, बोर्ड। नाउ थर्ड क्या है, थर्ड हमने मेंशन कर दिया। फोर्थ क्या है, बेंच के साथ क्या होगा, डेस्क, BENCH, बेंच, AND एंड DESK, डेस्क। ओके, लास्ट में क्या है, टीचर। टीचर के साथ स्टूडेंट होगा, टीचर टीच करेंगे किसको, स्टूडेंट को ही ना। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर के साथ क्या हुआ, स्टूडेंट। तो ये आपका मैच हो गया। तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वाला जो इसका सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, आप उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, तो अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।